बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आर के क्लासेस मथुरा पर। तो आज आपकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है, पार्ट 10। चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस केमिस्ट्री का, ठीक है ना। और ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है, 10 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आज। इसी तरह से आप पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आपका टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। इसको कहते हैं असाधारण आणविक द्रव्यमान। ये होता क्या है, देखिए ध्यान से समझना। अगर डिसोसिएशन हो रहा हो किसी रिएक्शन में, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, किसी एक मॉलिक्यूल का टूट के बहुत सारे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। या एसोसिएशन हो रहा हो, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के कोई एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब मिलना, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया में कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान जो हम निकालते हैं अणुसंख्य गुणधर्म से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, उसकी वैल्यू बहुत अलग आती है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। उस अलग वैल्यू को ही क्या कहते हैं, हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इन द कंडीशन ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, the value of molar mass calculated with the help of colligative properties comes different from its normal value, this is called abnormal molar mass. डिफाइन समझ में आई। एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कंडीशन में मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेटेड जब हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से तो नॉर्मल वैल्यू से अलग आती है। उसी अलग मोलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई। हिंदी में और लिख दें, यस सर। संयोजन व वियोजन की स्थिति में अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से निकाला गया आणविक द्रव्यमान का मान उसकी सामान्य, या उसके लिख देना, उसके सामान्य मान से अलग आता है, जिसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, इतना कहते हैं, ठीक है। नोट कर लो। आगे बेटा आपको पढ़ना है वान हॉफ फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल 90% इससे न्यूमेरिकल आता है ना। तो देखो होता क्या है, वान हॉफ फैक्टर या वान हॉफ कारक या गुणांक भी कह सकते हैं, ठीक है। वान हॉफ गुणांक हिंदी में देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the ratio
ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास टू द नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, असाधारण मोलर द्रव्यमान तथा साधारण मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास का एबनॉर्मल मोलर मास से रेशियो को क्या कहते हैं? वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक, हिंदी में लिखें, साधारण मोलर द्रव्यमान अपॉन असाधारण मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं इसके और भी कुछ फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक मान अपॉन अणुसंख्य गुणधर्म का कौन सा? कैलकुलेटेड का मतलब गणितीय मान है ना, जिसको कैलकुलेट किया है, गणितीय मान। एक आप ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है। क्या है वो? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से पहले कितने पार्टिकल थे उसको नीचे रखेंगे, और बाद में जितने पार्टिकल हैं उसको ऊपर रखेंगे। एक ये फॉर्मूला बन गया इसका। हिंदी में लिखें, संयोजन या वियोजन के बाद कुल कण और के पहले कुल कण। ठीक है, संयोजन या वियोजन से पहले के टोटल पार्टिकल्स, टोटल जो कण हैं, और बाद के, उसका रेशियो को भी क्या कहते हैं? हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहां तक का नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपको ना दो फॉर्मूले पढ़ने हैं वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड।
एक है फॉर डिसोसिएशन, वियोजन के लिए, मतलब अगर कोई चीज टूट रही हो उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एल्फा इसमें क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि, हिंदी में कहते हैं वियोजन की कोटि। और I अभी बता दिया ना, I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि I आपको लिखा चुका हूं, वांट ऑफ फैक्टर। और N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड मतलब कि वियोजित कणों की संख्या। ठीक है, जैसे आपसे कहे कि 500 पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, इफ कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऐसे लिख लो, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन यानी कि पूर्णतः वियोजन के लिए, पूर्णतः वियोजन के लिए अगर कोई चीज पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा देना I इक्वल टू n। ठीक है, I की वैल्यू n के बराबर हो जाती है पूरी तरह से डिसोसिएशन के लिए। इसके बाद एसोसिएशन को समझो। आप एसोसिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एल्फा इक्वल टू, एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I, 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहां I और n तो सेम है। एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि संयोजन की कोटि, संयोजन की कोटि है ना। और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, जितने पार्टिकल्स जुड़े हैं वो। ठीक है, संयोजन के अणुओं की संख्या, संयोजन के अणुओं की संख्या। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ लास्ट होता है बच्चों, और यहाँ तक के आपको नोट्स पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई दिए गए हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको सारे नोट्स मिलते जाएंगे। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना। धन्यवाद।